इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं और कहीं नमस्कार, एस टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 150 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार शुक्रवार की शाम जेल से बाहर आ गए। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है। 150 दिनों तक जेल में बंद रहे हेमंत सोरेन शुक्रवार की शाम जेल से बाहर आए और आते ही वो मीडिया के सामने भी आए और अपनी बातों को हेमंत सोरेन ने रखा। सीधे तौर पर पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगी, आप देखें। रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन बंद थे और होटवार जेल उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची हुई थी हेमंत सोरेन को लाने के लिए। और हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद सीधे अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पहुंचते हैं और अपने पिता और अपनी माता से मिलते हैं, जिसके बाद फिर वो मीडिया के सामने भी आते हैं। हेमंत सोरेन सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मनगढ़ंत कहानी रचकर मुझे 5 महीने तक जेल में जबरदस्ती रखा गया है। ना सिर्फ ये मेरे साथ हुआ, बल्कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है। ये तानाशाह है, लेकिन अब मैं रिहा हो गया हूं और झारखंड की जनता के बीच हूं। क्या कुछ जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन कह रहे हैं, सुनिए। शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूँ और नीचे इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में माइक हटाइए, आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से
उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है, उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं, उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों को आज के हमारे इस जेल यात्रा की समाप्ति में उपस्थिति के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आपने सुना, जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन मीडिया के सामने भी आए और अपनी बातों को रखा। सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं और ईडी सीबीआई को भी अपने निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती मनगढ़ंत कहानी रचकर 5 महीने तक जेल में बंद रखा गया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में जो न्याय
प्रक्रिया है वो धीमी है और यही वजह है कि मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।